Hello everyone, welcome back to the second video of this chapter. Yesterday we discussed about how scientists classified matter. In this lecture video we are going to discuss about the physical nature of matter. In physical nature of matter we will mainly talk about the matter is made up of particles. The first property of matter is that it is made up of particles. It says that for a very long period of time there was a contradiction between two school of thoughts. In other words, बहुत टाइम से लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में दो थिंकिंग प्रिवेल करती थी. कुछ साइंटिस्ट कहते थे, कुछ का मानना था कि जो मैटर है, मैटर का नेचर जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. लेकिन कुछ लोग ऐसा, कुछ साइंटिस्ट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि नहीं नहीं, पार्टिकल से बना हुआ है मैटर. मतलब मैटर कंटिन्यूस नहीं है, ब्लॉक जैसा नहीं है, वुड के ब्लॉक जैसा नहीं है, वो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जो मैटर है वैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है. ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स फिर कंट्रीब्यूट होते हैं, ये ठीक है, जब ये कोलिबोरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करके फिर एक मैटर बनता है, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो. फिर इस बुक में एक एक एक्टिविटी परफॉर्म करके ये प्रूव करता है, करेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मैटर. इज़ इट कंटिन्यूस और particulate, means it is made up of matter, continuous, or it is made up of particles. So this is the activity. See, this is the activity. This is the activity. What we have to do is we just have to take 100 ml beaker. We have to fill the beaker with water. We just have to take one beaker. We have to fill it with water. Okay. Then after we have to take either 1 spoon of salt or sugar, and we have to add the salt and sugar into the water. Suppose ये जो बीकर है इसमें वाटर है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. जब इसमें हम सॉल्ट को ऐड करेंगे या फिर शुगर को ऐड करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे मिक्स हो जाएंगे. ठीक है. क्या कहता है फिर? कहता है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? कहता है कि जब इस बीकर में जिसमें वाटर है उसमें जब हम सॉल्ट या फिर शुगर को डालते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, या तो स्टर करके या तो मिक्स करके, कुछ टाइम के बाद ना तो उसमें सॉल्ट देखने को मिलता है और ना ही शुगर का पार्टिकल देखने को मिलता है. तो पूछता है कि वो जा कहाँ रहा है भाई, डिसअपियर कहाँ हो जा रहा है. और कहता है कि जो वाटर का लेवल था उसमें कुछ इंक्रीज़ हुआ है क्या. इसका आंसर होगा येस. द शुगर और द सॉल्ट जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ getting inside into the spaces between the particles of water. समझ आया? कहने का मतलब ये था कि जो सॉल्ट था, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर में जाके पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गए, यानी कि वो जाके वाटर में स्प्रेड हो गए थ्रू आउट. ठीक है. इससे ये पता चलता है कि अगर जो मैटर है वो पार्टिकल से नहीं बना होता तो वो इसमें मिक्स बिल्कुल नहीं होता. सिंस ये पार्टिकल से बना है और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो उसी स्पेस में जाकर ये फिक्स हो जाते हैं और फिर उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है पूरी तरीके से. ठीक है. सो दिस प्रूव्स दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा पार्टिकल है. उस पार्टिकल का हम नाम देंगे कि वो एटम से बना हुआ है. ठीक है. Then come to the next section, that is how small are these particles of matter. साइंटिस्ट ने ये तो प्रूव कर दिया कि हाँ चलो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है. पर उनके बाद में उनके दिमाग में ये बात आई कि अच्छा तो ये पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, ये आखिर कितने छोटे हैं. ठीक है. तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है.
एक्टिविटी में क्या किया गया है, इस एक्टिविटी में क्या किया गया, आई विल एक्सप्लेन यू। वी जस्ट हैव टू टेक वन बीकर, एक बीकर लेना है। इन दैट बीकर वी हैव टू टेक वाटर, ठीक है, वाटर लेंगे हम। उस वाटर में वी हैव टू ऐड KMnO4। KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्रिस्टल फॉर्म का होता है, ये पिंकिश क्रिस्टल होता है, और इस क्रिस्टल को हम जिस भी वाटर में ऐड करते हैं वो पिंक कलर का ही हो जाता है। तो सपोज दिस ग्रीन इज द पार्टिकल और द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड व्हेन वी ऐड KMnO4 in that water, the color of water changes to pink। वो जो वाटर का कलर होगा वो पिंक हो जाएगा, यानी कि, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है, एक 100 ml का बीकर लेना है। उस बीकर में हमें सिंपली वाटर फिल करना है, ठीक है। उस वाटर में हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स KMnO4 का ऐड करना है। KMnO4 एक कंपाउंड है जो कि पिंक कलर के क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ठीक है। लेबोरेटरीज़ में, जो स्कूल में जो लैब्स होते हैं उनमें अवेलेबल रहता है ये। तो ये पिंक कलर का होता है, और इसके एक क्रिस्टल को जब हम सिंपली वाटर में ऐड करते हैं, वो मिक्स होने के बाद वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक। तो हमें वही करना है। हम जब KMnO4 के एक क्रिस्टल को वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर का कलर जो है, सिंस वाटर का कोई अपना कलर नहीं होता, तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, ठीक। और वो कलर पिंक कैसा होगा, वो भी एकदम डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। फिर हमें इसी सॉल्यूशन को, जो हम 10 ml के बीकर में जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं अभी, पिंक कलर का सॉल्यूशन होगा, उसको फिर 100 ml के बीकर में वाटर ऐड करके उसी पिंक कलर के सॉल्यूशन का 10 ml ऐड करना है। ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें ऐड किया, ये डार्क कलर था। उसके बाद जब दूसरे बीकर में ऐड किया वो थोड़ा लाइट हुआ, फिर उसको फिर से ऐड किया, फिर वो थोड़ा लाइट कलर का हुआ, लाइट पिंकिश हुआ, फिर लास्ट में फिर से उसमें लाइट पिंकिश हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर ख़त्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में, कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में मिलियन एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं एक क्रिस्टल में, वो मिलियंस से मिलियन प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो पार्टिकल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं हम। इस एक्टिविटी को हम दूसरे टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एक बीकर या फिर मान लेते हैं एक किसी भी कंटेनर में वाटर लेके एक ड्रॉप उसमें हम डिटॉल का डालते हैं, और उस एक ड्रॉप को डिटॉल, जो एक ड्रॉप का डिटॉल रहेगा उसको वाटर में डालने के बाद वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से।